हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी करियर कोचिंग स्टूडेंट। इन्फिनिटी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लगातार कंटिन्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं अलग अलग मैथमेटिक्स के डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर जो फिजिक्स के हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है डायमीटर ऑफ ओलिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो भी टॉपिक समझना हो आप कमेंट बॉक्स में पिन करो और मैं उस टॉपिक के बारे में एक वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कैसा भी किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट लगता है, 11, 12, 9, 10 किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप मेंशन करो, हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, हम कुछ फंक्शंस के बारे में, जैसे मैं ग्राफ के डिस्कस कर रहा था उसी टाइप पे कुछ दो फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में हर बार, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे जेईई का हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप बैठते हो तो उस टाइप के फंक्शंस जरूर मिलते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में। ठीक है, तो हमें ग्राफ समझते हैं। पहला फंक्शन जो डिस्कस करेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में। डू यू नो अबाउट द मॉडुलस फंक्शन? सुना है कभी मॉडुलस फंक्शन, जिसको आप मोड भी कहते हो? ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। ठीक है, जनरली हम इसको डिनोट करते हैं, मान लो अभी तक हमने कोई भी फंक्शंस देखे थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमने एक्स देखा था, लेकिन एक ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाता है? जब मैंने यहां पे लगा दिया इस तरह का मॉडुलस ऑफ एक्स। तो सबसे पहले अब एक नया फंक्शन है, इस नए फंक्शन की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले माइंड में अपने दिमाग में आना चाहिए, कोई भी चीज आती है आपको पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन देना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है। जब आपको डेफिनेशन क्लियर होगी, इसका कहने का मतलब ये है, तो आप इजिली कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको फंक्शन मिलेगा, मॉडुलस फंक्शन की बात करेगा। मॉडुलस मतलब कि जो भी इसके अंदर वैल्यूज होगी, इसमें फंक्शन एक्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। बात समझ में नहीं है? चलो रेट दे। जब भी आपको ऐसा फंक्शन मिल जाएगा, हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स जो होगा, क्योंकि हम मोड को नहीं जानते, हमें पता है इफ कंडीशन लिखेंगे, दो कंडीशन, दो टाइम पे इसको ब्रेक डाउन करें। ये आपको पता है y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ध्यान रखना, इसको दो पॉइंट में ब्रेक डाउन करेंगे, एक ग्रेटर देन 0 पे और एक लेस देन 0 पे। मैंने कहा अगर इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तब ये मोड पॉजिटिव में खुलेगा, मोड विल बी ओपन टू पॉजिटिव। ओके, तो हम सिंपली x लिख देंगे, पॉजिटिव x। अंडरस्टूड? पहली डेफिनेशन। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन कहता है कि बात करते हैं अगर इफ x इज लेस देन 0, अगर x की वैल्यू नेगेटिव हुई, -1, -2, -3, -5, तब क्या होगा? हमने कहा कि हमेशा पॉजिटिव देता है। आप ऐसे लिख दो ना, माइनस ऑफ x, या फिर ऐसे लिख दो माइनस ऑफ एक्स, ओनली माइनस ऑफ एक्स। हमने कहा अच्छा ऐसे लिख दो, चेक करें क्या डेफिनेशन फुलफिल होती है। इसकी डेफिनेशन ऐसी है, एक बार आप काम कर लो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, और एक सॉरी 0 तो ले ही नहीं आपने, यहां पे काम करते इक्वलिटी होल्ड करा दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जो डेफिनेशन है ये फुलफिल होगी, ये डेफिनेशन फुलफिल होगी। हमने कहा जब भी ऐसा कोई फंक्शन आएगा आप ये डेफिनेशन लगा देना। अगर ये डेफिनेशन पता है क्या बोल रहा है, मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहा है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है या 0 है, तो हमेशा जो मॉडुलस फंक्शन को हम हटा देंगे पॉजिटिव साइन लगाकर, कोई भी वैल्यू है। ठीक है, अगर ये फंक्शन नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव, जैसे सपोज करो अपने पास मैंने कहा x की वैल्यू f ऑफ x दे रखा है मोड ऑफ 2। ठीक, कैसे वैल्यू है? 2 कैसा है? पॉजिटिव। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 2 कैसा है? पॉजिटिव। तो मैं क्या लिखूंगा? ये तो सिंपली ऐसे ही है। ठीक है, मैंने कहा कि x2 पे चेक कर लिया आपने, मैं x -1 पे चेक करूं, तो मैंने कहा मोड लगा -1, जब मैंने -1 की डेफिनेशन देखा x लेस देन 0 है, और x की वैल्यू कैसे खुलेगी? जैसा x वैसे लिख दो और साथ में बाहर एक माइनस लगा दो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो मैंने देखा माइनस क्या हो गया? प्लस। It means we have to understand that modulus function always give positive sign. It means the y की वैल्यू मिलेगी, f of x की वैल्यू मिलेगी, हमेशा कैसी मिल रही है? पॉजिटिव मिल रही है। x में भी नेगेटिव, x की कोई भी वैल्यू लो, कोई भी रियल नंबर लो, चाहे रियल नंबर पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, हमेशा जो आपको y की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। यहाँ से हमने कुछ डेफिनेशंस माइंड में आ गई और उसको हमने ध्यान रख लिया। बात क्लियर हुई? ठीक है, इस डेफिनेशन को माइंड में रखना। हम सर ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। आप चलो कि सर ये आप बात समझ में आ गई, इस ग्राफ को मैं इसको जो डेफिनेशन को थोड़ा ऊपर ले देता हूँ ताकि ग्राफ आपको इजीली नजर आ जाए। ठीक है, तो मैंने कहा मॉडुलस फंक्शन को
ओपन करोगे, इफ x is greater than or equal to 0 then it will be open to positive x. If x is less than 0 then we have to take minus x. Understood? It is a definition of the modulus function. Whenever that type of function is come then you have to write the definition. जब कभी भी ऐसा आएगा तो आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा और डेफिनेशन लिखते ही आपका काम हो जाएगा। फिर हम चेक करते हैं, सर आप ग्राफ बनाने के लिए हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं? बिल्कुल सर बनाते हैं, अभी भी बनाएंगे। लो बना दिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया। फिर मैंने कहा था जब भी ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको क्या चाहिए कि हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, हमें ग्राफ प्लॉट करें। ठीक है सर, पॉइंट्स ढूंढते हैं। हमने कहा कि आपने दो डेफिनेशन पे तोड़ा है, 0 पे तो 0 मिलेगा, चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट हम कंडीशन लेके चलते हैं, इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन दे रखा डेफिनेशन अकॉर्डिंग पहले, तो हमारी फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है। क्या ये स्ट्रेट लाइन बनेगा? हमने फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, अगर x की वेरिएबल की पावर 1 है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। यहाँ पे देख भी पा रहे हो, समझ में आ रहा है ना? अरे देखते रहो, ठीक है। हमने कहा अच्छी बात समझ में आ गई। अब इसका बनाते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं। पॉइंट्स निकाल लिया, ये रहा x, ये रहा एफ ऑफ एक्स, दिख रहा है ना? थोड़ा बड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दिख जाएगा। x की वैल्यू मैंने 0 ली, 0 मिली, इक्वलिटी होल्ड कर ली। x की वैल्यू मैंने 1 ली, x1, एफ ऑफ एक्स भी कितना मिल रहा है, 1। ये था कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे, मैंने मान लिया ये 0 अपना, ये अपना पॉजिटिव का 1 है, ये अपना पॉजिटिव का 2 है, अपना पॉजिटिव का 3, पॉजिटिव का 4, ये अपना पॉजिटिव का 1 है, अपना पॉजिटिव का 2 है, अपना पॉजिटिव का 3 और पॉजिटिव का 4, -1, -2, -3, -1, -2, -3। ये सारी बातें बहुत बार कर चुके हैं, तीसरी वीडियो आ गई, आप तो आदत होगी वही कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने की, ठीक है। कहता है पॉजिटिव की बात करें, इट मीन्स एक्स कैसा है, एक्स पॉजिटिव नंबर लेना, नेगेटिव नंबर नहीं लेना, ध्यान रखना। तो हमने पॉजिटिव नंबर लिया, 0 पे 0, सर पॉइंट मिल गया एक, 1 पे 1, एक्स की वैल्यू 1, y 1, देखो सर यहाँ पे पॉइंट मिल गया। क्या मैं इधर ग्राफ बना सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे डेफिनेशन बोल रहा है कि एक्स कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, तो मैंने कहा इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन बनेगा, इन दोनों पॉइंट्स को मीट करा दिया। लो सर, स्ट्रेट लाइन बन गया। एक काम हो, अभी काम पूरा नहीं हो, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है, एक्स तो पूरा रियल नंबर है ना, आप लिख लो यहाँ पे डोमेन मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज की बात करते हैं, हमने कहा रेंज ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो हो वो आर पॉजिटिव है इंक्लूडिंग 0। इसका मतलब होता है यूनियन, 0 को भी लेना है, आर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नंबर्स, लेकिन 0 भी इंक्लूड है, 0 यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। सर उसका कैसे बनाएंगे? चलो सेकंड कंडीशन बोल रहा है, इफ x इज लेस देन 0। सर 0 ले ले, नहीं, यहाँ पे लेस देन 0 बोला ना, तो लेस देन 0 पे क्या क्या होगा? सर 0 से नेगेटिव की बात कर रहे हो, -1 लेते हैं। सर फ्रैक्शन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हो, आप कुछ भी ले लो, लेकिन हम पॉइंट्स वो लेंगे जिससे हमारा ग्राफ ईजिली बन जाए, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये अपना एफ ऑफ एक्स है, ये अपना एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। मैंने कहा कि -1 लेते हैं, डेफिनेशन क्या बोलता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू -1 पुट करो, माइनस पहले से तो -1, माइनस माइनस +1, 1 मिल रहा है। एक्स की वैल्यू -2 चेक करो, माइनस पहले से -2, सर 2 मिल गया। 2 ही पॉइंट नेसेसरी है, जरूरी 2 ही पॉइंट जरूरी है, 2 पॉइंट से भी हम एक लाइन बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, हमें पता है पावर क्या 1 है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर x की वैल्यू मैंने -1 ली तो 1 मिला, ये रहा सर x -1 है तो y अपना 1 मिला, ये रहा पॉइंट आ गया, ठीक है। एक पॉइंट ये आ गया, x -2 y2 मिला, x -2 y2, सर दूसरा पॉइंट ये आ गया, दोनों को मिला दो। सर यहाँ मीट नहीं करेगा क्या? अरे सर मीट करेगा ना, x 0 पर लिया हुआ है, आप 0.1 लोगे तब भी तो आपको मिलेगा वैल्यू 0.1, तो सर इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा, ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। तो यहाँ से देख पा रहे हो सिर्फ y पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, मैंने लिखा भी रेंज मतलब y की वैल्यू, r पॉजिटिव है इंक्लूडिंग 0, ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आ गया, दैट इज द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। तो कैसा भी फंक्शन आ जाए आपको डिफाइन करना आना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन है क्या। एक बार आपको समझ में आया कि मॉडुलस फंक्शन क्या है, उसके बाद आप डिफरेंट टाइप से ग्राफ बना सकते हो, समझ में आ गया।
सर ये बात तो समझ में आ गई, मॉडुलस फंक्शन आपने डेफिनेशन बता दी। अगर इस मॉडुलस फंक्शन में mod ऑफ x + 1 हो जाए तो क्या करेंगे? अरे सर इसीलिए तो आए हैं हम, इसको नोट कर लो, एक बार नोट करो, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। कर लिया नोट? बहुत बेहतरीन ग्राफ है, बनाते हैं अभी। आई थिंक आप लोग नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो अब जो आपके दिमाग में डाउट आया उसको दूर करते हैं। क्या डाउट आया कि सर आपने इसको तो डिफाइन कर दिया, लेकिन मेरे माइंड में एक अलग क्वेश्चन आ गया कि आपने कहा mod ऑफ x, मैं mod ऑफ x ना लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आता था कभी mod ऑफ x -1, सर इसके अंदर मोड, अब इसका ग्राफ कैसे बना? बात तो सही कह रहे हो सर, ग्राफ कैसे बना? तो इस टाइप का फंक्शन के लिए भी सेम डेफिनेशन जो बोल रहा है वो करते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन, अब इस पूरे को मान लो आप x, इस पूरे के अंदर जो भी है इस पूरे को एक नंबर मान लो। आपने मान लिया कोई भी नंबर, इस पूरे को मैंने नाम दे दिया, इस पूरे को मैंने मान लिया p, पहले x था अब p है, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोलता है? अगर इफ p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन इट विल बी ओपन एज, मोड खुलेगा +p में। सर डेफिनेशन मैंने p अज्यूम कर लिया ना, फिर मैंने कहा p अगर लेस देन 0 होगा तो मैं एक मोड खुलेगा नेगेटिव का p। अब आपने माना था p की वैल्यू क्या? x -1, यहाँ पुट कर दो। सर p क्या था? p की वैल्यू है x -1। इजी करने के लिए हमने काम किया था, ठीक है। और हाँ नहीं ऐसे कर लो, एक काम करते हैं थोड़ा और इजी बनाते। चलो वहाँ पर x पे 0 हो रहा था, इस पे चेक कर लो फंक्शन कब 0 होगा। मैंने कहा सर अंदर क्या x -1 है, x -1 को इक्वल टू 0 कर देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इट मीन्स x = 1 में फंक्शन कैसा देगा? 0 देगा। तो अब यहाँ पे ब्रेक डाउन कहाँ पे होगा? 1 पे होगा। तो सबसे पहले जब भी मॉडुलस फंक्शन आएगा वहाँ पर चेक करो वो फंक्शन 0 कब हो रहा है। मैंने कहा 0 कब हो रहा है? जब x की वैल्यू 1 पुट करो तो फंक्शन 0 हो जाएगा। जहाँ पे 0 हो जाएगा वहीं पे ब्रेक डाउन पॉइंट आएगा। तो आप ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी लोगे तो ये अंदर का फंक्शन कैसे देगा? हमेशा पॉजिटिव देगा ना। तो अब डेफिनेशन यहाँ से लिख दोगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन फंक्शन गिव्स पॉजिटिव, तो x -1 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इफ x इज लेस देन 1 देन इट शुड बी माइनस ऑफ x -1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। आई हैव टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड? ओके ग्रेट। तो ये बात समझ में आती है कि हाँ डेफिनेशन से ऐसी बातें हो पा रही हैं और हम कर भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये समझ में आया। तो सबसे पहली कंडीशन मुझे ग्राफ प्लॉट करना, ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे पॉइंट्स चाहिए। तो मैंने कहा कि सर जी पहली कंडीशन लेता हूँ, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू देन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x -1। अब खुद देखो सर यहाँ पे भी x की पावर 1 है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, आपने याद होगा 10th क्लास में हमने पढ़ रखी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c। कुछ ऐसा ही तो है सर, c यहाँ पे नेगेटिव है ना। चलो छोड़ दो इसको भी छोड़ दो, हमें तो पॉइंट्स निकालने, चेक करते हैं। पॉइंट्स निकाल लो, पॉइंट्स निकालते हैं हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये अपना x, ये अपना f ऑफ x। हमने कहा x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। 1 पे कितना है सर? 1 पुट किया था तो आपका फंक्शन x 0 मिल रहा था, 0 मिल रहा था ना। x 1 पुट करो, 1 - 1 0। सर x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ, x 2 y कितना मिलेगा? 1। x 3 y कितना मिलेगा? 3 - 1 पॉइंट्स निकाल दिए, ठीक है। सेम ऐसे ही हम पहले कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन में बात करते हैं। सर आपने बोला x इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 1, x इज लेस देन 1, अगर 1 से छोटी हुई तो सर इसका बना लो। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x -1। सिर्फ जो डेफिनेशन बोला काम करते रहो, सोल्व करोगे तो -x माइनस प्लस को अपन तो कर ही सकते हो ना। फिर हमने कहा कि सर चलो इसके भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है सर। पॉइंट्स से अपना मेन योगदान है, ये अपना x है, ये अपना f ऑफ x है। x की वैल्यू मैंने ली सर 1 से छोटी लेनी है ना, 1 से छोटी लेनी, 0 ले लो। तो x की वैल्यू मैंने 0 ली, 0 पे 0 हो गया, 1 + 0 1। x की वैल्यू मैंने ली -1, ले सकता हूँ ना सर। जैसे मैं लूँगा x की वैल्यू -1, माइनस तो पहले से था, ये -1 + 1, माइनस प्लस 1 + 1। देख रहे हो सर पॉजिटिव ही मिल रहा है अभी भी।
-2 ले लो, x -2 लोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3। आई थिंक ये काम तो कर लोगे। पॉइंट से पुट करना है, आप कुछ ही पॉइंट्स मान लो, बस डेफिनेशन ध्यान रखना कि 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है सर, आपने एक कहानी बताई, ये हमें समझ में आ गई, पॉइंट्स निकाल लिया। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ये y हो गया, ये x एक्सिस होगी, कहाँ तक लिया हमने 3 तक लिया, तो -1 -2 -3 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 1 प्लस का 2 एंड प्लस का 3। सबसे पहले चेक करो फंक्शन 0 कहाँ पे हो रहा था। आपने कहा कि सर 1 पे 0 हो रहा है, देखो 1 पे 0 हो रहा है, ये रहा 1। क्या 0 था, x 1 है, x की वैल्यू 1 है, x = 1 और y = 0, तेरा 1,0। यही तो फंक्शन था, x 1 है, y 0, तो 1,0 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू 2 है तो y कितना मिल रहा है, x 2 है तो y मिल रहा है अपने को 1, ये रहा, ये पॉइंट आ गया। x 3 पे y कितना मिल रहा है 2, x 3 है तो y 2 ही रहा, ये पॉइंट आ गया। सर इनको मिला दो, लो सर स्ट्रेट लाइन बनेगा, मिल गया। पॉइंट्स लगभग यहीं पे है ना, आप प्रॉपर स्केल का यूज़ करोगे तो बन जाएगा, मतलब रफली बना रहा हो ना, कोई दिक्कत नहीं, हमें आइडिया तो मिल रहा है। अब सर 1 से छोटे पे चल रहा है, 1 से छोटे 0 पे 1 मिल रहा है, x की वैल्यू 0 तो y कितना मिल रहा है सर 1 मिल रहा है, x की वैल्यू -1 तो y कितना मिल रहा है, -1 पे तो 2 मिल रहा है, ये लो सर, -2 पे 3 मिल रहा है, ये लो सर, ये देख पा रहे हो। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से अपने ग्राफ लिया। इट मीन्स क्या कुछ नया चेंजेस आया क्या, नहीं, शिफ्ट हो गया। जैसे यहां पे -1 आया तो ग्राफ शिफ्ट हो गया पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। इट मीन्स आपको पता है मॉडुलस फंक्शन का वी शेप ग्राफ बनेगा। यहां पर बस ये ध्यान रखना कहां पे 0 हो रहा है। आपने कहा ये 1 पे 0 हो रहा है तो ग्राफ को 1 स्टेप अहेड शिफ्ट कर दिया। अगर यहाँ पे +1 होता, देख लो इस समझ में आ गया। अब इसको देखता, अगर यहाँ पे +1 होता, मोड ऑफ x +1 होता तो इसका ग्राफ कैसा होता, देख लें इसको भी। चलो इसको नोट कर लिया, आइडिया मिल रहा है अपने को। +1 -1 हो क्या रहा है, शिफ्टिंग का। यहां से समझ में आया, एक रूल ध्यान रख लो, मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ ऐसा होता है, जैसे ही -1 आएगा तो शिफ्टिंग हो जाएगी। जब नेगेटिव आ जाएगा, 0 कहां पे हो रहा है 1 पे, तो 1 की तरफ शिफ्ट हो गया। यहाँ पे 3 होता, 0 कहां हो रहा है 3 पे, 3 की तरफ शिफ्ट रहता। ठीक है, अब पॉजिटिव का है कहां पे 0 होगा आपको पता है। अब मैं बिना पॉइंट्स निकाले भी ग्राफ बना सकता हूं, क्योंकि मुझे आइडिया मिल गया कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता कैसे है। आइडिया मिल गया ना सर। मैंने फंक्शन ले लिया मोड ऑफ x +1, बात क्लियर है। मोड ऑफ x +1 फंक्शन लिया। अब देखते हैं सर इसका ग्राफ, क्या आप बिना पॉइंट्स निकाले बना सकते हो ग्राफ। मुझे आइडिया है ना, मुझे तो आइडिया है क्या, कि ये वी शेप बनता है 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 1 2। मुझे आइडिया सर वी शेप बनता है। डेफिनेशन भी मैं ले सकता हूँ इफ। अब कहाँ पे 0 होगा, आप बोलो x की वैल्यू -1 पुट करो, फंक्शन 0 है। चेक कर लो, x +1 = 0 कर दो, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x = -1 है। ठीक है, -1 पे 0 होगा। डेफिनेशन से भी ले सकता हूँ मैं सर, अगर -1 से x की वैल्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 से बड़ी होगी तो फंक्शन कैसा होगा, x +1 होगा। सर इससे छोटी होगी तो फंक्शन कैसा होगा, माइनस ऑफ x +1। डेफिनेशन हर फंक्शन के लिए सेम है, डेफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं। बस आपको इतना ध्यान रखना है 0 कहाँ पे हो रहा है, जहाँ 0 हो रहा है वहीं पे हम काम कर पा रहे हैं। तो देख पा रहे हो 0 कहाँ पे हो रहा है, -1 पे। मैं सर यहाँ से बना दूँ क्या, ये लो सर, पॉइंट्स निकाला, सीखा। सीखने के बाद अब किसी का भी ग्राफ दे दो सर, मैं फटाफट बना लूंगा, खत्म काम। बात समझ में आ रही है, काम खत्म हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, देख पा रहे, क्योंकि -1 पे x 0 होगा, ये -1 है, x की वैल्यू नेगेटिव। तो इसी टाइप से जितने भी फंक्शंस आ जाए आपको, जितने भी ग्राफ आ जाए, आप कर सकते हो। बात समझ में, नोट करो। अब यहाँ से एक रूल बना लो आप। क्या रूल बनाओगे,
कि सर अगर मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन में अगर जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है अगर वो नेगेटिव होगी तो ग्राफ राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा, अगर +1 होगा या प्लस फंक्शन प्लस कांस्टेंट टर्म होगी तो ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। फिर भी चेक कर लो, राइट लेफ्ट में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप बस चेक करो कि कहाँ जीरो हो रहा है, जहाँ जीरो का उस पॉइंट को मार्क करो वहीं से बी बना दो, जहाँ जीरो उस पॉइंट को मार्क करो वहीं से बी बना। तो आई थिंक अब मॉडुलस फंक्शन के बारे में कोई डाउट तो आपके माइंड में होगा नहीं, लेकिन कईयों को डाउट आ रहा होगा किस बात का, सर आपने तो ये बता दिया, चलो मुझे समझ में आ गया। अगर ग्राफ मिल जाता आपको ऐसा, कैसा सर, चलो सर देख लेते हैं। सर बात बहुत करते हो आप, क्वेश्चन पे क्वेश्चन खुद ही बनाए जा रहे हो। सर आपको आना चाहिए ना, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको ग्राफ नहीं बना पाओगे, कैसे करोगे काम? सीखने का मतलब क्या, आपको हर टाइप का ग्राफ आना चाहिए। तो मैं डे बाय डे वीक में 2 या 3 वीडियो लेकर आपको ग्राफ सिखा रहा हूँ, तो सीखो ना। क्या सिलेबस में नहीं? अरे सिलेबस में है तभी तो सिखा रहा हूँ। कैसे पता चला? खोल लेना फंक्शन का 11th क्लास का फंक्शन का चैप्टर खोल लेना, ठीक है, उसमें पॉइंट्स में लिखा हुआ है। बोर्ड में कम आते हैं लेकिन एग्जाम में कहाँ, कंपटीशन में ज़्यादा आते हैं। इंडिया एग्जाम उठा कर देख लेना, मॉडुलस फंक्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बात समझ में आती है, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, आपने ये बहुत बात बोला, बहुत अच्छी बात है, समझ में अभी आ रही है, ठीक है। अगर मैं सर एफ ऑफ एक्स, आपने दिया था मोड ऑफ एक्स, मैं कहूँ एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स आ जाए तो क्या करूँ? अब कन्फ्यूजन बढ़ गई कि सर इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो मैंने कहा एफ ऑफ एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए लेट कर लेता हूँ y प्लस 1 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स, ऐसे ही y प्लस 1 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स, ठीक है। अगर मैं कहता अगर y प्लस 1 की जगह कोई एक फंक्शन होता, इसको मैं मान लेता कोई k इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स का ग्राफ आपको आता है जिस तरह, एक बार इसको पॉइंट से निकाल के देखते हैं, फिर हम रूल बनाएंगे, ठीक है। पॉइंट से निकाल के देखते हैं, चलो ठीक है, पॉइंट से निकाल के देखते हैं एक बार, ठीक है। हमने कहा था x 0 पे 0 हो रहा है, क्या यहाँ पे x 0 पुट करोगे क्या y 0 मिलेगा आपको? x 0 पुट करने पे y 0 नहीं, पहले डेफिनेशन खोल लेते हैं। डेफिनेशन बोलता है, अब इसको 1 को मैं उधर शिफ्ट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ शिफ्ट? क्या y इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा मोड ऑफ x, क्योंकि सर +1 इधर है, उधर भेज देता हूँ तो ये -1 हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। मोड खोलना तो मुझे आ गया ना, मोड खोलना तो मुझे आ गया ना, तो मोड तो खोल ही सकता हूँ ना सर, ये -1 और +1 ही तो आया, यही तो दिक्कत कर रहा है। तो मैंने कहा सर चलो मोड तो खोल सकता हूँ मैं, ओहो मोड खोलना तो मुझे आता है। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी, इफ x कहाँ पे 0 होगा y, सर मोड का फंक्शन तो 0 पे चेंज होगा, मॉडुलस ऑफ x की तो डेफिनेशन कुछ और बोलती है, ये तो x ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर x लेस देन 0 होगा तो फंक्शन कैसा है? नेगेटिव होगा। हमें टोटल y पे डिपेंड करना है क्या? नहीं, मुझे तो मॉडुलस ऑफ x कहाँ पे 0 और ये चेक करना है। तो मैंने कहा x की वैल्यू आप 0 लोगे, मोड तो पॉजिटिव खुलेगा, मोड खुलेगा पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू नहीं है, मोड खुलेगा पॉजिटिव। और x की वैल्यू लेस देन 0 लोगे तो मोड नेगेटिव खुलेगा। बात ये समझ में आई, ठीक है सर। आप कहते तो मान लेते हैं, सर मानना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये काम हो गया। तो मैंने कहा कि अगर x, तो मैं पॉइंट्स, अब मैं यहाँ पॉइंट्स दे रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन को खोलना मुझे आ गया, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो मैं पॉइंट्स लूँगा, ठीक है। मैंने कहा कि x की वैल्यू मैं 1 लूँगा, मोड खुलेगा कैसे? जब मैं x की वैल्यू 1 लूँगा तो ग्रेटर देन 0 पे मोड कैसा? पॉजिटिव। तो मैं x, जब मैंने लिया x इज इक्वल्स टू 1, तो मैंने डेफिनेशन लिखी y क्या होगा? x -1 होगा, होगा ना सर? होगा। तो मैंने कहा x1, ठीक है सर, 1 - 1 ये आपको 0 देगा। तो x1 लिया तो y क्या मिला? 0। स्ट्रेट लाइन बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा सर, देख रहे हो ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बने। अब बोला गया सर x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, लो सर 2 पे खोलोगे तो फिर 2 - 1 मिलेगा। बात समझ में आई, ठीक है। फिर मैंने कहा कि चलो अब नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पे ही कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं, और क्योंकि सर मुझे बात समझ में तो आ नहीं रही है, ये तो वही पॉइंट्स हो गए, मैं पुट तो कर दूंगा। x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, 0 पे फंक्शन कहता है, x 0 लेता हूँ, x 0 पे मॉडुलस फंक्शन 0 ही देगा, -1, सर x 0 पे तो -1 मिल रहा है,
एक्स 0 पे y कितना मिल रहा है, -1 मिल रहा है। देख लो सर, ठीक है। नेगेटिव ले लो, नेगेटिव सारे पॉइंट्स लेते हैं, फिर प्लॉट करते हैं क्या नज़ारा देखने को मिलता है। सर मैं x -1 लूँगा, ले लो ना सर। -1 पे x <0 तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि सर माइनस है तो माइनस का माइनस x खुलेगा -1। हाँ, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस सिर्फ मॉडुलस, तो ये x -x हो जाएगा। तो x की वैल्यू -1 पुट किया सर, ये +1 हो जाएगा और -1 1 -1 0। देख लो सर, +1 पे भी 0, -1 पे भी 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे 0 पे -1 मिल रहा था, सिर्फ 0 पे -1 मिल रहा था, बाकी सब पे थे। ठीक है, और चलते हैं सर। -2 लेते हैं, -2 लोगे तो पॉजिटिव खुलेगा। -2 पे y वैल्यू की मिलेगी, y x की वैल्यू -2, तो -2 पॉजिटिव का 2 -1। सर एक पॉइंट ऐसा है जिसमें नेगेटिव मिल रहा है, बाकी सब पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, चेक भी कर पा रहे हैं। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, चीज़ों को समझना ध्यान से, नोट कर लिया इसको, एक बार देख लो। अब मैं इसको थोड़ा रेस करता हूँ ताकि मैं ग्राफ प्लॉट कर पाऊँ, क्योंकि ये मैंने पॉइंट्स काउंट करने थे। सर ठीक, ये तो मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश बिल्कुल सर बनेगा ना, कोशिश करेंगे तभी तो बनेगा, विदाउट कोशिश तो कुछ काम होता नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने 0 1 2 -2 तो लिया ना, 0 पॉजिटिव का 1 पॉजिटिव का 2 पॉजिटिव का 3 पॉजिटिव का 4 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 पॉजिटिव का 1 पॉजिटिव का 2 पॉजिटिव का 3। बात सही है, वाई एक्सिस ही एक्स एक्सिस, यह हमें पता है कहानी। ठीक है, x की वैल्यू मैंने ली 1, 1 पे क्या मिला मुझे, x 1 है तो y 0, एक पॉइंट्स मिल गया सर, ये रहा। x2 y 1 सर, दूसरा पॉइंट मिल गया, x2 पे y 1 है रहा। x 0 है, x की वैल्यू 0, तो y मुझे मिल रहा है -1। क्या बात है, x -1 है सर, x -1 है तो y मुझे क्या मिल रहा है 0, तो यही पॉइंट मिला। x -1 y 0, ये एक्सिस है। x -2 y 1, x -2 y 1 है। लो सर, ये क्या बात होगी, ये रहा सर यहाँ पर, ये देखो। अब क्या हुआ, ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। अभी तक हमने कहा था अगर मॉडुलस के अंदर प्लस माइनस करोगे तो x एक्सिस में शिफ्ट हो रहा है। अब मॉडुलस के बाहर मैंने -1 कर दिया तो ग्राफ 1 स्टेप डाउन शिफ्ट हो गया, 1 स्टेप डाउन। तो यहाँ पे प्लस होता तो क्या होता, 1 स्टेप अप शिफ्ट होता। वाह देखो भाई, कैसा भी कर लो, अब तक ग्राफ समझ में आ गया, बात क्लियर हुई। अब इसको याद कैसे करें, कैसे याद करें, मैंने कहा 2 पुट कर दो। ये 0 कब हो रहा था, ये फंक्शन 0 कब हो रहा था, मैंने कहा 1 पे 0 और था, 1 - 1 0, y 0 मिल रहा था ना। x कब 0 हो रहा है ये चेक कर लो, मैंने कहा इसको ऐसे भेज दिया, y = -1 पुट कर रहे हो तब ये x की वैल्यू 0 मिलेगी, अदरवाइज 0 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बस यही चेक कर लेना है, जब भी मोड ऑफ x ऐसा फंक्शन दे रखा हो कि y में कुछ ऐड कर रखा हो, या फिर ऐसे ध्यान रख लो, ठीक है, ये -1 नेगेटिव आया तो 1 स्टेप डाउन शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पॉजिटिव लेते हैं, बात समझ में आ गई, ग्राफ देख लो पर। वैसे ज़्यादा समय लगता भी नहीं, पॉइंट्स निकाल के बना लोगे, नोट कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ ग्राफ को, ठीक है। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लो, सुविधा है हमारे पास, सुविधा, हाँ सर सुविधा ही तो है, सुविधा ये है ना कि सर आपने यहाँ पे +1 डाला, मैं आप चेंज कर रहा हूँ, नया फंक्शन -1 डाल दिया। अब तो फटाफट करते हैं, फटाफट करते हैं। सर मुझे पॉइंट्स चाहिए, क्या चाहिए सर, पॉइंट्स, फटाफट बनाते हैं। ये रहा सर x, ये रहा सर f(x), चेक तो करना ही पड़ेगा ना सर, ठीक है। f(x) -1 क्या है सर, मैं इसको y मान रहा हूँ, y -1 = mod of x, ये उधर जाके क्या बनेगा, y = mod of x + 1। डेफिनेशन मुझे याद है, मैंने कहा x 0 है, x 0 पुट करो, 0 पे मोड कैसे खुलेगा, 0 0 + 1 1। मैंने कहा x -1 है, x -1 लिया, मोड x की वैल्यू <0, मोड नेगेटिव में खुलेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, +1 + 1 2, ठीक है। मैंने कहा x की वैल्यू -1 लिया, आपने +1 ले लो सर, 1 ले लोगे तब भी 2 मिलेगा। क्या करें सर, 1 पे भी 2 मिला, -1 पे भी 2 मिला, 0 पे 1 मिला। अब x की वैल्यू मैंने कहा कि -1
y1 ले, ये तो मिल गया, ठीक है। और पॉइंट्स ले लो, नेगेटिव ले लो, -2 ले लेते हैं, -2 मोड पॉजिटिव में 2 + 1 3, ठीक है। और क्या पॉइंट ले सर, 1 पे ले लिया, 2 ले लिया, -2 ले लिया, प्लस का 2 ले 2 पे, तो सारा कहानी हो रही है, ठीक है। अब फटाफट पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं हम। ये रहा अपना ग्राफ, ये y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस, 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 एंड -3 1 2 एंड 3। x0 पे y1, x0 है सर, y1 है, तो एक पॉइंट तो ये मिल गया 0,1। x -1 पे 2, x -1 y2, -1 पे 2, ये रहा सर, 1 पे भी 2, 1 पे भी 2, -2 पे 3 सर, ये 2 पे 3। तो मैंने कहा देखो, ये देखो, शाबाश शाबाश, ग्राफ शिफ्ट हो गया। v स्टेप जैसे ही +1 आया तो 1 स्टेप अपवर्ड शिफ्ट हो गया ग्राफ, और बना v शेप। इट मीन्स चाहे आप y में ऐड कर लो और चाहे x में ऐड कर लो, शेप चेंज नहीं हो रही है। तो अब यहाँ से हमें कुछ रूल बना सकते हैं कि आज तो मैंने मॉडुलस फंक्शन के हर एक फंक्शन अगर आप सीख लिए। अब देखो, इसको नोट करने के बाद हम रूल बनाते हैं। रूल क्या बनाए? रूल अपने होते हैं कि हमने जो ऑब्जर्वेशन देखी वहाँ से हम कुछ टिप्स बना लेते हैं कि सर आप क्या पा रहे हैं। मैंने आपको कुछ ग्राफ्स, कुछ फंक्शन दे दिए, जैसे मान लो मोड ऑफ x दे रखा है, मैंने किया मोड ऑफ x -2 दिया, मतलब ग्राफ बना इसका। मैंने कहा f ऑफ x दे दिया, मैंने मोड ऑफ x + 3 दिया, इसका ग्राफ बनाओ। यहाँ पे y लिख रहा हूँ, y +2 दे दिया, मोड ऑफ x, y -2 दे दिया, मोड ऑफ x। अब फटाफट बना जो सीखा हमने। सीखा पहला क्या, हमें अगर मॉडुलस के अंदर कोई फंक्शन है तो मैंने कहा कि कहाँ पे 0 हो रहा है, ये चेक करो कहाँ पे 0 हो रहा है। तो आपने कहा कि x की वैल्यू 2 पे 0 हो रहा है, मैंने उसको 2 स्टेप कहाँ से शिफ्ट कर दोगे, राइट हैंड साइड। ये -1 -2 शेप चेंज होती नहीं है, -1 -2 -3, ये 1 ये 2 और ये 3। x 2 पे 2 0 हो रहा है, लोसर बन गया, और 1 पे 1 मिलेगा, 13 सर ग्राफ बन गया, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका बनाओ, आप चेक भी कर सकते हो उन पॉइंट से भी। अब हमने सीख लिया तो बना ही लेंगे। कहाँ पे 0 और -3 पे सर, ये रहा सर -3 कहीं, -2 -1 1 2 और 3, ये -1 ये -2 ये प्लस का 1 ये प्लस का 2, प्रॉब्लम -3 पे 0 सर, लो सर ग्राफ बन गया, प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉपर बन जाएगा ऐसा। ये तो मैंने बस रफली बना दिया आपके लिए कि सर लो बन गया ऐसे ग्राफ, ठीक है, जहाँ तक रास्ता है। यहाँ पे चेक करते हैं सर, इसमें कैसा ग्राफ बनेगा। बनाओ इसका। अभी मैंने कहा था कोई ऐड करोगे y में k, when k added to the modulus function, ठीक है। जब हमने y में ऐड कर रहे थे ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी पिछली वीडियो जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी, चलो देख लेते हैं। जब मैंने इसमें y में 2 ऐड कर रहा था तो मैंने कहा ये जाएगा नेगेटिव में, जब नेगेटिव में जाएगा तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये लो सर ऐसा बन जाएगा ग्राफ। ये पॉइंट होगा -2, ठीक है। इसमें देख लो, उधर जाके ऐड हो जाएगा, उधर जाके ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो प्लस का, तो प्लस शिफ्ट हो जाएगा सर ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पे 2,0। तो मैंने इस वीडियो में आपको ग्राफ बनाना सिखा दिया, किसका सर, मॉडुलस फंक्शन का। ये तो रफली डायग्राम आप तो बिना देखे बना सकते हो, ठीक है। वो शायद मैंने कुछ पॉइंट्स जो लिखे थे वो एक बार चेक कर लेना, उसमें अगर मैंने एडेड टू y लिखा होगा तो वहाँ पे एडेड टू मॉडुलस ऑफ x कर लेना, ठीक है। बस ये थोड़ी सिली मिस्टेक होगी तो वहाँ पे मे बी, वैसे मैं वीडियो में चेक कर लूँगा एक बार, ठीक है। तो ये देखो हमने अलग अलग फंक्शन से ग्राफ इजीली बना लिया, और जब इजीली बना लिया तो अपना काम भी हो गया।
ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीटली मॉडुलस फंक्शन के बारे में कंप्लीट डिटेल को समझाने की कोशिश की और अलग अलग टाइप के फंक्शंस के ग्राफ हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं वो बताया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरीके से मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें और एंजॉय करते रहे। कोविड की सिचुएशन चल रही है तो आप लोग अपने घरों में रहें, सेफ रहो और चीज़ों को धीरे धीरे, बेसिक चीज़ें हैं ये हमें पता होनी चाहिए। अगर 11th-12th में हम स्टडी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के बेसिक फंक्शंस हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्हीं के देखो नंबर तो सभी लगते हैं, लेकिन एक कंपटीशन कैसे क्लियर कर पाएंगे? कंपटीशन क्लियर करने के लिए हमें ये बेसिक फंक्शन पता होना चाहिए। एग्जाम में यही फंक्शन आ जाते हैं तो हम हाथ खड़े कर देते हैं, ठीक है। तो देखते रहो, कोई भी क्यूरी आप भेजते रहो। मैं अगली वीडियो लेकर आ रहा हूँ एरर्स के ऊपर, ठीक है। वो 1 और 2 डेज में अपलोड कर दूंगा कंप्लीट डिटेल इन एरर्स, ठीक है। तो बने रहें, थैंक यू।